सर चल रही है। चल रही? तबीयत चल रही है या फिर? तबीयत ही खराब चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठंडा दिख लग रही है उधर। गुड इवनिंग सर। ठंड हो रही है जी जी। सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक चीज था सर, लिंक से जब आप ज्वाइन करें जो लिंक आया तो हो जाता है रजिस्टर की तरफ डाइवर्ट करता है। और वैसे में मीटिंग पासवर्ड हर बार डालना पड़ता है क्या सर मीटिंग ज्वाइन नहीं करने नहीं के लिए? नहीं, हर बार नहीं डालना पड़ता, डायरेक्ट ही सर डायरेक्ट हो जाती है। मांगता है जूम में। अच्छा। जैसे मेरे जूम में ना सेव्ड है विनिंग ब्लूप्रिंट। मैं मीटिंग ओके। एंटर करता हूँ तो हर बार मीटिंग पासवर्ड मांगता है। नहीं नहीं, पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या कल्पेश भाई पासवर्ड मांगता है क्या? आपने रजिस्टर्ड नहीं और किया होगा ना, इसलिए शायद सर पासवर्ड। सर बार बार रजिस्टर हो रजिस्टर गया था। करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, बार हाँ बार 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 करते हैं। रजिस्टर का ऑप्शन देता है। ओके हाँ ओके, मेरे को भी देता है। तो हो सकता है ये जूम का फंक्शन कुछ अपडेट हुआ होगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए टॉपिक पे आते हैं अपने। मैंने बिटकॉइन का चार्ट दिया था कल, देखा था आप लोगों ने? मैंने बिटकॉइन का चार्ट दिया था, ग्रुप में डाला था। जो कंसेप्ट मैंने आपको बताई थी लास्ट डे, उसके बेसिस पे देख पा रहे हैं? बिटकॉइन इस एरिया में थी जिस समय मैंने पोस्ट किया था ना। उसके बाद ये मूव हुई है कल। और डेली 4 घंटे के चार्ट पे अगर जाते हैं तो 4 घंटे के चार्ट पे हमें ये मूव देखने को मिली है, यानी काफ़ी अच्छी मूव है, बहुत अच्छी मूव है ये लगभग लगभग 3,000 पॉइंट्स की मूव है। कोई अगर बिटकॉइन में करते होगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल शेयर किया था। कविता मैडम काफ़ी परेशान थी बिटकॉइन बिटकॉइन को लेकर, ग्रुप में मैंने देखा। अभी भी काफ़ी लोग आए नहीं है। तरुण भाई। अ, बिटकॉइन में ट्रेड तो करते लेकिन ना सेटअप ज्यादा मतलब उधर चार्ट ट्रेड नहीं कर पाते तो बिटकॉइन हाँ पे हाँ मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ फ्यूचर्स करना। हाँ, फ्यूचर तो फ्यूचर ही मैं मैं बता रहा एनालिसिस हूँ नहीं जैसे। करता हूँ हम्म। जितना। हम्म। हाँ, रामकृष्ण भाई, हेलो, गुड इवनिंग। आपका कैमरा ऑन करिए प्लीज। नोएल भाई प्लीज कैमरा ऑन करिए। नीलेश भाई कैमरा ऑन करिए। हाँ जी, हाँ जी। कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे हैं आप, कोई बात नहीं है। बाल भी सही लग रही है। टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको ही बोल रहा हूँ नोएल भाई। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। हाँ रामकृष्ण भाई, प्लीज आप अपने फ्रंट कैमरा ऑन करिए ना। हाँ जी, हाँ जी। क्यों शर्मा क्यों रहे भाई, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपने ही लोग हैं सब। ठीक है। ये नए मेंबर हैं हमारे बीच। वेबिनार वर्कशॉप 1 में नहीं थे, डायरेक्ट जंप एंट्री किया इन्होंने वर्कशॉप 2 में। ठीक है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनका थोड़ा सपोर्ट आपको करना है। ठीक है। कुछ टाइम के कारण से ये वर्कशॉप 1 में ज्वाइन नहीं कर पाए थे, वर्कशॉप 2 में ये डायरेक्ट आए हैं। तो मैंने इनको बेसिक वीडियोस दे दिया है, और जो भी सपोर्ट मेरे एंड से चाहिए वो मैं दे दूंगा इनको। ठीक है। जी। है ना? चलिए शुरू करते हैं फिर। लेट है एक्चुअल में, मैं थोड़ा इंतजार कर रहा था और भी लोग जुड़े तो अभी 5 लोग अभी भी नहीं हैं। तो शुरू करूं कल्पेश भाई? ओके, चलिए। हाँ जी। आपने बैक टेस्टिंग चार्ट आप लोगों ने डाला नहीं था, बैक टेस्टिंग चार्ट डालना था। और आज की टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सैली मैडम, आप जरूर इस पे फोकस करना आप। यस सर। हाँ जी। लास्ट टाइम मैंने ये बताया था, गोल्ड के चार्ट में थे ना। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि पूरे ट्रेडिंग सेशन में, ट्रेडिंग जो पूरे मंथ में, सॉरी, पूरे मंथ में हमें गोल्ड में टोटल 4 ट्रेड ही मिले। ठीक है, सही बोल रहा हूँ? तो
वो 4 ट्रेड कौन कौन से थे? पहला तो एक ये, दूसरा ये, थर्ड वन, और ये 4 नंबर का ही है। ठीक है, तो ये 4 ट्रेड पूरे दिसंबर में हमें मिले। दिसंबर में मतलब समझ लो ना कि 15 डेज में ही मिले हैं। और एक एक दो ट्रेड इधर भी है जो मैंने शायद स्किप कर दिया है। ठीक है, तो अगर महीने में सिर्फ 4 या 5 ट्रेड हमें मिले तो क्या हमारे लिए परफॉर्म के लिए अच्छा है? एक जनरल सिंपल सा सवाल है सबों के लिए, क्या लगता है? सही लगता है? है जितने ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा विनिंग और लूजिंग का चांसेस रहेगा, उतना हमारा रेशियो बिगड़ेगा। हाँ, मैंने सही बात है। लास्ट टाइम मैंने ग्रुप में डाला था कि 20% ऐसे ट्रेड आपको मिलेंगे इस सिस्टम से जो मैं आपको बता रहा हूँ। 20% ऐसे ट्रेड मिलेंगे जिसमें प्रॉफिट की जो चांसेस है ना बहुत अधिक रहेगी। और जो भी ट्रेड आपको मिलेंगे एक तरह से जैकपॉट ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, यानी कि डेली का सरदर्द नहीं। आराम से आप आपको सिस्टम, क्योंकि ये जो सारा का सारा जो क्लाउड सिस्टम है ना, ये ट्रेड को फिल्टर कर देता है। ये मैंने पहले ही सेशन में बताया था। अभी अ, आज के सेशन में मैं कुछ कुछ चीज़ों को ऐड करने वाला हूँ। और मैंने पहले ही बोला कि ये सेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ फोकस आप लोग करना। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं रिपीट भी सर एक करूँगा। और सर लास्ट, एक चीज कह सकता हूँ, अभी अभी हम शुरू नहीं कर रहे हैं, सॉरी, मैं अब इंटरप्टिंग इन बिटवीन। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी। मैंने लास्ट टाइम मूविंग एवरेज के जो आपके वीडियोस थे वो मैंने देखे, और कोशिश करी कि कुछ एक चीज़ें मैं ग्रैब कर सकूं, और शैली मैम की हेल्प भी मैंने ली ओके। मूविंग एवरेज को समझने के लिए। प्रैक्टिस में नहीं कर पाया बिकॉज एक तो ऑफिस ओपन हो गया है। पर हाँ, कुछ एक चीज़ें मैं एक दिमाग में आ गई कि दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स आउट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म। एक छोटी सी मेरी विनती आपसे ये है, ये जो जितनी ट्रेड से आपने मार्क किया है, इज इट पॉसिबल कि आप किन्हीं दो ट्रेड को ये समझा दें कि वाई दिस इज अ जैकपॉट, और किन किन चीज़ों का यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जिस वजह से ये जैकपॉट ट्रेड्स हैं, जिनसे हाँ। मैं थोड़ा सा हम्म। रूबरू हो सकूं आने वाले ठीक है, दिनों में। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपको बेसिक में प्रॉब्लम है या फिर जो लास्ट सेशन में कवर किया था वो सारा क्लियर है? अगर बॉस, बेसिक मैंने में, जो आपके 5 वीडियो थे वही देखे हैं। लास्ट वाले वीडियो जो आपने क्लास दी थी, इवन तो मैंने अटेंड कर दी, मगर मैं उसका रिकॉर्ड नहीं देख सका, अभी रिकॉर्डिंग नहीं देखी है मैंने। कोई बात नहीं। तो लास्ट सेशन की जो कंसेप्ट थी वो क्लियर हुई है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है? सर मैं एक बार रिकॉर्डिंग देखूंगा तो फिर मैं कुछ बता सकूंगा उस बारे में। जो 5 अच्छा, वीडियो चलो। आपने कहा था मेरे को देखने हम्म। के लिए, जो आपने लिंक वो भेजे थे, दे- वो मैंने देख लिए। वो देख लिया ना आपने? जी, उसके नोट्स भी मैंने प्रिपेयर किए हैं। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जी अगर जी किन्हीं को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं रिपीट करूंगा, कोई बात नहीं है उसके लिए। ठीक है, अभी देखो इसमें मैंने क्या बोला था। बेसिक आपने वीडियो अगर देखे होंगे तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं डेली के चार्ट से। ठीक है ना? हम लोग डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। और इसमें हम लोग जो इंडिकेटर इस्तेमाल करने वाले हैं वो लक्स एल्गो का सुपर ईची करके एक इंडिकेटर है, जिसमें जी। कुछ चीज़ें कस्टमाइज की हुई है। और उसका इस्तेमाल हम लोग अपने सिस्टम में करने वाले हैं। ठीक है, और करना क्या है कि जब भी हमें बाई की एंट्री चाहिए होगी, और इसको ऐसा बोल सकते हैं, मैं अपने तरीके से बताता हूँ। चलो, आपका क्वेश्चन मैंने समझ लिया। अब जी सोचो कि हमें ये चेक करना है कि प्राइस किसी भी टाइम में, जैसे अभी मैं इस जगह पे की बात करूं, तो हमारा एक क्लाउड है। क्लाउड आप देख पा रहे हैं? जी एक्चुअल जी में जो बिल्कुल। क्लाउड है ये 52 डेज की मूविंग एवरेज है। जी ठीक है ना? और उसके बाद ये एक ब्लैक डीप ब्लैक लाइन दिख रही है, जी जी जी। ये बेस 20 लाइन। बेस लाइन, बिल्कुल जी बेस लाइन। और ये जो बेस लाइन है ये 26 डेज की मूविंग एवरेज है। और जी। एक बिल्कुल ग्रे लाइन दिख रही होगी, वो 9 डेज की मूविंग एवरेज। ठीक है ना? ट्रिगर लाइन। ट्रिगर लाइन। तो 9 डेज की मूविंग एवरेज ट्रिगर लाइन या टेनकेन सेन, 26 डेज की मूविंग एवरेज टर्निंग सॉरी क्विंजन सेन, और तीसरी जो है सेंको स्पैन यानी क्लाउड।
यानी बहुत सारे नाम हैं इसके, बट हम जी लोग बिल्कुल इसके लॉजिक पे फोकस करते हैं, यानी कि 26 डेज की मूविंग एवरेज, 9 डेज की मूविंग एवरेज और 52 डेज की मूविंग एवरेज। अगर प्राइस हमें इस एरिया में मिलता है जहां पे मैंने सर्किल ड्रॉ करा है, इस जी एरिया में अगर प्राइस मिलेगा तो मुझे क्या देखना है कि प्राइस 52 के ऊपर तो है बट 26 और 9 के नीचे है। तो ये प्राइस जो है हमारा इस जगह पे रेंज बाउंड है, यानी कि बिल्कुल हम लोग इस जगह पे ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड अच्छा हमें नहीं नहीं करना। करना है, नो ठीक ट्रेड है। जोन। सही है। हम्म। जी हाँ, अब आते हैं किस एरिया में हमें ट्रेड लेना है। जैसे ये वाली जो है, ये वाली जो है सेम है, ये भी हमारा 26 से नीचे है, 9 से नीचे है बट 52 से ऊपर है। यानी हम लोग इसे डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते बट अप ट्रेंड भी नहीं बोल सकते। अगर ऑप्शन में आप कोई ट्रेड करते होंगे इंडियन स्टॉक मार्केट ऑप्शन में, तो ये हेजिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है तो हम लोग हेजिंग करते हैं। आने वाले हम्म। सेशन में मैं इसको कवर करने वाला हूँ। ठीक है। तो ये चीज मैंने सबसे पहले कवर किया कि किस एरिया में हमें ट्रेड नहीं करना है। क्लियर, सिंपल। जी उसके बाद जैसा कि हमें प्राइस अगर इस एरिया में मिलता है, ठीक है, सॉरी ये नहीं, इसके पहले एक कैंडल बनी है, ठीक है। ये कैंडल जो है ये 9 डेज की मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हुई, 26 के भी ऊपर क्लोज हुई है और 52 के ऊपर तो पहले से ही है। सही है ना। हम्म। तो ये हमारी परफेक्ट बाई सेटअप है डेली चार्ट पे। जैसा कि हम लोग डेली चार्ट पे ट्रेड नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हमें डायरेक्शन चाहिए। यानी कि ट्रेंड का T3 जो मॉडल हमारा था वर्कशॉप 1 में, वो सेम T3 मॉडल ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। बस उसमें जो टूल हम लोगों ने इस्तेमाल किए थे फिबोनाची, उसको मैंने क्लाउड से रिप्लेस किया है। क्योंकि फिबोनाची में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे और उनके ट्रेड या तो छूट रहे थे या फिर ट्रेड वो गलत ट्रेड ले रहे थे। तो मैंने फिबोनाची को, फिबो 9 को मैंने क्लाउड से रिप्लेस किया है फिलहाल। ठीक है। और ये चीज़ों को आसान करने के लिए है, तो कभी भी अपने मन में ये नहीं रखना है कि मैं किसी चीज़ में क्लियर नहीं हो पाया तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे टूल्स हैं और मैं बिल्कुल बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ। तो इस कैंडल के से पता चला कि हमारा जो मार्केट है ना ओवरऑल अप ट्रेंड में आ गया। अब क्यों अप ट्रेंड में आ गया, ओवरऑल अप ट्रेंड में क्यों आ गया? क्योंकि कोई अगर 9 डेज की मूविंग एवरेज को फॉलो करता होगा तो हम्म। उसके लिए अप ट्रेंड है, वो बाई करेगा। कोई अगर 26 डेज की मूविंग एवरेज को फॉलो करता होगा तो उसके लिए भी अप ट्रेंड है, वो बाई करेगा। क्लियर। जी जी 52 का मतलब है 2 महीने की मूविंग एवरेज, है ना। 26 का मतलब 1 मंथ, 9 का मतलब लगभग 2 हफ्ते। तो यानी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, तीन जो ट्रेंड है ना वो हमारा सपोर्ट कर रहा है एक दूसरे को। यानी हमारी सारी की सारी डायरेक्शन जो है वन डायरेक्शनल है। क्लियर है यहाँ तक? जी बिल्कुल। है ना। अब हम लोग डेली चार्ट में इतना ढूंढने के बाद, जो कि बिल्कुल आसान काम है, अगर आप एक हफ्ते तक भी क्लाउड को देखेंगे ना तो 1 सेकंड में आप समझ जाएंगे कौन सा चार्ट हमारा काम का है। जैसे मैंने बिल्कुल एक देखो चार्ट मैंने क्लिक कर लिया। अभी इस चार्ट को आप देखोगे ना तो आपको लगेगा बिल्कुल ये तो कोई ये ट्रेड हमें करना ही नहीं है। हमें ट्रेड कहाँ मिलने वाला था? ट्रेड इधर में मिलने वाला था। क्लियर। बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ कैसे मैं करता हूँ। ये देखो चार्ट आप इस तरह से देखोगे ना, आपको तुरंत ये दिखेगा कि हमारा डाउन ट्रेंड है। ठीक है। मैं फिबोनाची को बिल्कुल हटा देता हूँ। देख पा रहे हैं? कहीं किंतु परंतु है इसमें, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस चल रही है। ठीक है। जी जी देखो कितनी तेजी से फॉल हो रही है। सही है। चलो कोई भी चार्ट में उठा लेता हूँ। ठीक है। देखो आप कह सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड में नहीं है। सही है ना। अब कितना समय लगा डाउन ट्रेंड ढूंढने में या फिर किसी स्टॉक को सिलेक्शन करने में, सॉरी पेयर को सिलेक्ट करने में कितना सेकंड लग रहा है? 2 सेकंड लग रहा है। 2 सेकंड में आपको पता चल रहा है कि वो डाउन है या अप है, बस इतना ही करना है। सही है ना। तो क्लाउड आपका समय बचाता है। ठीक है ना। क्लाउड जो है आपका समय भी बचाता है। तो हम लोग गोल्ड के चार्ट पे थे, गोल्ड के चार्ट चार्ट पे मैं वापस आ जाता हूँ। गोल्ड के चार्ट पे मैं वापस आ गया और हम लोग इस चार्ट पे थे। ये पूरे सेटअप का ना, पूरे स्ट्रेटजी का ये पूरा बेस है, तो इसे बिल्कुल आराम से समझना आप लोग।
ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये कैंडल बन गई, इसके बाद मुझे पता चला कि ये बुलिश सेटअप बन गया, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये बॉक्स लूंगा और इस बॉक्स को इस तरह से, मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कहाँ तक जाएगा, ठीक है। मैंने जस्ट इस एरिया को ग्रीन कर दिया, ग्रीन का मतलब बुलिश, सही है ना। हम्म मुझे नहीं पता कहाँ तक जाने वाला, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी ना, मैं डेली चार्ट पे हर दिन क्या करूंगा, इसको अपडेट करूंगा, क्लियर। अभी जैसा कि मुझे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ तक गई है, तो मैं आप लोग को समझाने के लिए, ये डेली बेसिस पे जो करते हैं वो आप समझ गए। अभी अब मैं क्या करूंगा, चार्ट को चेंज करूंगा, टाइम चेंज करूंगा, 4 घंटे पे मैं आ जाऊंगा। 4 घंटे में मुझे क्या चेक करना है कि डेली का चार्ट अगर मुझे ग्रीन दिखा रहा है, डेली का चार्ट मुझे अगर ग्रीन दिखा रहा है, तो 4 घंटे पे भी मुझे ग्रीन चाहिए। सही है, ये जो ग्रीन बॉक्स मैंने डाला है, ये डेली चार्ट पे डाला है, क्लियर है ना। अभी मैं क्या करूंगा, वापस से 4 घंटे के चार्ट पे मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि सारा डायरेक्शन मूवमेंट जो है एक तरफ ही है या कुछ प्रॉब्लम है। अभी ये वाली एरिया में वापस से मार्क करूंगा ग्रीन, ठीक है। ये सिंपल सिंपल काम तो कर सकते हैं ना, कोई भी, कोई प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, हाँ जी। ये 3 मैंने एरिया मार्क कर लिया, एक एरिया और छूटा है इधर में, ठीक है। यानी कि डेली ट्रेंड के अंदर में हमने 4 घंटे की टाइम फ्रेम का भी ट्रेंड मार्क कर लिया है, क्लियर है ना। अभी वापस से क्या करेंगे, 1 घंटे के चार्ट पे जाना है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सेम इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, चार्ट को मार्क कर लेता हूँ। ये मेरे लिए बिल्कुल इजी रहता है, कहीं भी मुझे दिख जाता है कि मार्केट किस मोमेंट पे कहाँ जा सकता है, या उसकी सेंटिमेंट्स क्या है अलग अलग टाइम फ्रेम में, ठीक है। अभी मैं आ गया 1 घंटे के चार्ट पे। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 1 घंटे के चार्ट पे मैं बाई के लिए तैयार हूं, ठीक है। अब मैं क्यों मार्क कर रहा हूं, ये पता है बॉक्स, ये बॉक्स पता है क्यों मैं मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ पार्ट ऐसे हैं जो रेड जोन भी दिखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये रेड मैंने मार्क कर दिया, यानी ये अगर डेली अगर ग्रीन में है, 4 घंटे अगर ग्रीन में है और 1 घंटा अगर रेड में है, तो हमें इस जगह पे ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, सिंपल सी बात, सही है ना। ट्रेड कब करना है, जब ये मार्केट जो है, ये मार्केट जो है इधर में दिखेगा, यानी क्लाउड के ऊपर दिखेगा। अब ये बॉक्स का क्या काम है आप समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। ये ग्रीन बॉक्स में जो बना रहा हूँ, और सेम करेंगे रेड डाउन के लिए, रेड बॉक्स, ठीक है। कभी कभी सिंपल चीजों को हम लोग स्किप कर देते हैं, बट ये आपका बहुत ज्यादा काम आसान करता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपल सिंपल चीजों को स्किप करते हैं, नहीं जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ट्रेड करेंगे। एक्चुअल में क्या करता है ये, आपके आपके माइंड को, ब्रेन को ना, उसके जो एनर्जी को ना फ्री करता है, ताकि आप सही जगह पे आप फोकस कर पाओ, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट में मैंने कर लिया, क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन। ये क्यों किया, क्यों किया बताओ। एग्जैक्टली, क्यों किया? आई डोंट नो, पता नहीं क्यों किया ये तो मेरे ओहो, लिए एक और क्वेश्चन खड़ा हो गया। चलो मैं अभी क्यों किया, चलिए चरण भाई से पूछते हैं, हेल्प लेते हैं। चरण भाई आप बता सकते हैं मैंने ग्रीन ग्रीन बॉक्स क्यों किया। इसको सर एक्चुअली एंट्री लेने के लिए है, जब भी ये मतलब तीनों जो है से बाहर, जब ग्रुप एंट्री, यहाँ पे एंट्री पॉइंट से आपने बॉक्स बनाए हैं, हाँ इसको टोटल कितने, हाँ जहाँ भी एंट्री पॉइंट हो बन रहा है वहां पर आपने बॉक्सेस बना करके हाँ, दिखाया है कि मतलब यहाँ यहाँ से हमारी इतनी एंट्रीज बन रही हैं बन रही है। पूरे, हाँ इस पूरे मूवमेंट में। अ, हाँ, इसी इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे डेली के चार्ट पे एक बड़ी ग्रीन बॉक्स मैंने बनाई थी, है ना, वो हमारा बिल्कुल ग्रीन जोन है, यानी कि बुलिश जोन है, क्लियर। 4 घंटे के चार्ट पे जब हम लोग आ गए, तो 4 घंटे को सेम चीजों को मैंने वापस से रिपीट किया, यानी कि 4 घंटे में भी दो तरह के ट्रेंड बन रहे हैं। यानी कि अगर डेली का चार्ट हमारा ग्रीन में है, बुलिश है, तो 4 घंटे डाउन में भी आ सकते हैं, 4 घंटे में डाउन में भी आ सकते हैं, मैं दिखाता हूँ।
सर लाइव मार्केट में तो ऐसा नहीं होगा ना, आई मीन वहां तो चीजें चल बिल्कुल रही हैं। लाइव मार्केट में ऐसा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। हाँ, 1 घंटे पे अगर है देखो तो ये 4 घंटे का एक। चार्ट मैंने लगाया ना, 4 घंटे के चार्ट पे लगाया। और देखो यहाँ इस जगह पे आप देखोगे ना कि जो चार्ट है ना वो रेड में है। रेड में क्यों है पता है? क्योंकि ये वाली जो है 52 के ऊपर है प्राइस, बट 26 और 9 के नीचे है, यानी कि हमारे इस जगह पे एंट्री नहीं होगी। थोड़ा आप समय दो, थोड़ा समय दो खुद को, आप आराम से समझ पाओगे। चीजें बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा समय दो, आप समझ पाओगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक जी जी। है ना? हाँ बिल्कुल। तो अभी आगे बढ़ते हैं। 4 घंटे पे हमने कर लिया, और डेली पे कर लिया, 1 घंटे पे भी हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तरुण भाई आप हैं क्या? तरुण भाई नहीं है? हूँ सर, हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आपकी बड़ी याद आ रही थी आज। अरे चलिए, कुछ याद आया क्लाउड से तरुण भाई? हाँ सर, जैकपॉट एंट्री याद आई? बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली में बहुत सारे लोग जो G4 से है ना इस ग्रुप में, उनको जैकपॉट शायद मैं कवर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने क्लाउड को ज्यादा फोकस ही नहीं किया था, तो मैंने स्किप कर दिया था वो। क्लाउड की लेकिन हेल्प से अपना हमने 1:40 तक का आपने दिखाया था 40 जैकपॉट। 40, हाँ 40 तक हाँ। दिखाया था। अभी मैं सेम चीज को रिपीट करने वाला हूँ। और ये एक्चुअल में क्या है, चीजें सिंपल है, और इसीलिए कभी कभी क्या है, सिंपल चीज लोग स्किप कर देते हैं। बट ये जैकपॉट सेटअप है। आप ये आज या कल या 2 दिन के बाद मुझे बोलोगे सर ये जैकपॉट सेटअप है। ठीक है, ये मैं 1 घंटे के चार्ट पे आ गया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, 15 मिनट पे आएंगे। सही है? उससे पहले मुझे चाहिए होगा टाइम, किस टाइम में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। इस सेटअप को मुझे सेट करने में, बनाने में, ढूंढने में, बैक टेस्टिंग करने में, फिल्टर करने में काफी समय लगा है। 2-3 महीने नहीं, 5-6 साल। और मैं आपको 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में कितना कर पाऊंगा, ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे तो 10 बार बोलोगे, मैं 50 बार रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है 16 नवंबर। इससे सिंपल सेटअप है ना, आपको मिलेगा नहीं गौरव भाई। और काफी ज्यादा काम का सेटअप है ये। अगर आपने सीख लिया ना, तो ऑप्शन, फ्यूचर, क्रिप्टो किसी में भी ट्रेड कर सकते हो आप। ये 15 मिनट के चार्ट पे मैं आ गया, सही है? देख पा रहे हो सब लोग? जी ठीक है, अब देखो 15 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे ये वाली दिख रही है डाउन। ठीक है, ये जो एरिया है, ये रेड एरिया देख पा रहे हो ना? कलर दिख रही है ना सही से? कलर नहीं दिख रही? अब दिख रही कलर? जी ये जो रेड एरिया है, ये ऐसा एरिया है जो 1 घंटे के डायरेक्शन के अपोजिट है, 4 घंटे के डायरेक्शन के भी अपोजिट है, डेली के डायरेक्शन यानी ट्रेंड के भी अपोजिट है। यानी कि इस एरिया में हमें बिल्कुल ही काम नहीं करना है। सही है ना? और कौन से एरिया में काम करना है हमें? इस वाले एरिया में। यानी कि 15 मिनट में भी हमें सेम चीजें चाहिए, डायरेक्शन सेम चाहिए, और ग्रीन ग्रीन ही चाहिए। ग्रीन का मतलब है बाई जोन में हम लोग हैं। क्लियर है ना? यानी मैंने एक चार्ट पे 1 2 3 4 5 4 चार्ट ड्रॉ किए, 4 बॉक्स ड्रॉ किए हैं। ये बताता है कि ये ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। ग्रीन बॉक्स का मतलब ये है, ग्रीन का मतलब बाई करना, बाई बुलिस। और अलग अलग बॉक्स से मैं ये हेल्प ले रहा हूँ कि हर टाइम फ्रेम से मुझे जो सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि डेली वाले बाई कर रहे हैं, 1 घंटे वाले बाई कर रहे हैं, 4 घंटे वाले बाई सोच रहे हैं, 15 मिनट वाले भी बाई सोच रहे हैं। सही है? तो ये चीजें जो है इस तरह से काम करती है। तो मैंने पूरे के पूरे इतनी देर मेहनत करने के बाद, जिसमें बिल्कुल समय कम लगता है, इतनी समय नहीं लगती है रियल मार्केट में, क्योंकि आप डेली का 4 घंटे तुरंत 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 हम लोग स्किप करते हैं, देखते हैं और आगे चेक करते हैं। उसके बाद 15 मिनट, 1 घंटे पे हम लोग आके रुक जाते हैं। अभी मैं अगर ऐसा बोलूं कि ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो क्या ये सही है? सही बोल रहा हूँ मैं? चेंज ऑफ कैरेक्टर है? बिल्कुल। है ना?
चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमें बाई की एंट्री ढूंढनी है, ठीक है ना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आ गया। मैंने डेली के चार्ट से स्टार्ट किया था और मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ, ठीक है। फाइव मिनट इम्बैलेंस, ठीक है, इम्बैलेंस नंबर 1। और उसके बाद एक और इम्बैलेंस मुझे इधर दिख रहा है, ठीक है। कुछ कुछ इजी लग रहा है अब। यानी क्लाउड के हेल्प से हमने मार्केट की डायरेक्शन को अच्छे से निकाल लिया, फिल्टर कर लिया। अभी एक्चुअल में हमें ट्रेड करना है। ट्रेड करने के लिए हम लोग क्या किया, हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। हमारा पहले से ही ये डिसाइड है कि हम लोग सिर्फ बाई करने वाले हैं, सेल का तो सोचने ही वाले नहीं है, क्योंकि हमारे सारे टाइम फ्रेम ग्रीन में है, ठीक है। अभी इसमें एक छोटी छोटी चीजें ये आएगी कि एंट्री कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए सारे ड्राइंग को हटा देता हूँ, ठीक है। सारे ड्राइंग को मैंने हटा दिया, जरूरत पड़ेगी तो मैं डिलीट भी करूंगा। जो चीज मुझे समझाना था, बताना था, आप लोग समझ गए। अभी देखो ये वाली आप देख पा रहे, ये मैंने इम्बैलेंस को सेलेक्ट किया था। इससे पहले हमारी चेंज ऑफ कैरेक्टर भी थी जो मैंने बताया था। अभी हम लोग ये 9 डेज की मूविंग एवरेज देख पा रहे इस जगह पे, 9 डेज की मूविंग एवरेज देख पा रहे। उसके नीचे 26 डेज की मूविंग एवरेज है, उसके नीचे क्लाउड है 52 वाली। अगर इस ये पे, इस इम्बैलेंस पे अगर हम लोग बाई का ऑर्डर प्लेस करें तो क्या सही रहेगा, बिल्कुल। है ना। क्योंकि इम्बैलेंस तो पहले से ही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो ही चुका है। और अगर 9 डेज और 9 डेज और 26 की जो मूविंग एवरेज पहले से ही सपोर्ट में खड़ी सारी कंफर्मेशन। है ना। हाँ भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। सही है ना। क्लियर। पोर्शन में करेंगे, हाँ जी। इम्बैलेंस के किस पोर्शन में करेंगे, मतलब शुरू वाले में या मिडिल वाले में या बॉटम वाले में? आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, ऐसे मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ इम्बैलेंस हमने अलग अलग ड्रॉ किया है, ठीक है ना। मैं मैं ये सारी पूछ रहा सारी था, हाँ। इम्बैलेंस का किस पोर्शन में हम एंट्री करेंगे, टॉप वाले में, मिडिल वाले में? एक्चुअल में इधर में जो है ना, ये पूरा का पूरा जो ट्रेड है ना, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल 3 ट्रेड है। और मैं अभी 2 से 5 मिनट के अंदर ही बताने वाला हूँ। ये समझ गए कि इस जगह पे एंट्री हो रही है हमारी, हाँ हाँ, वो समझ गया सर। समझ गए ना। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इधर में हम लोगों ने, आपको याद है मैंने रिस्क मैनेजमेंट में बताया था कि हमारे पहली जो ट्रेड होगी उसकी स्टॉप लॉस, सॉरी, जो रिस्क लेना है पर ट्रेड पे वो कितना लेना है, 0.2%। याद है, जी सर। 0.25 है ना, 0.3, लगभग लगभग इतना ही रखना है, उससे अधिक रखने की जरूरत है नहीं। तो पहला ट्रेड हमने लिया, और पहली ट्रेड पे हमने समझ लो इधर में इंटर कर लिया अभी, ठीक है। अभी इधर में एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, इधर जो स्टॉप लॉस रखा है ना, वो चार्ट को देख के नहीं रखा है, अपने रिस्क पहले से डिसाइड है कि 0.25% का रिस्क लेना है। उस उतने में आपकी जितनी क्वांटिटी आती है उतना ही आपको बाई करना है। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा मिनिमम 1:3 रहेगा, ठीक है। ये ट्रेड 1 है, ठीक है। ट्रेड 2 की बात आते हैं। ये पोजीशन जो है हमारी, ये वाली जो ट्रेड है, ये हमने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। मैं मेरी बात में कंफ्यूज मत हो ना, मैं दो तरीके एक साथ दो तरीके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है, समय बचाने के लिए चीजों को क्या बोलते हैं, समय बचाने के लिए नहीं बोलेंगे, थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए मुझे अलग अलग एग्जांपल देने पड़ते हैं। अभी क्या हो रहा है कि मैंने एक पहली ट्रेड इधर में एंट्री करी, पहली ट्रेड इधर में एंटर करी, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, इसकी टारगेट इधर हो गई है। एक दूसरा ट्रेड मैंने इधर में लिया है, ये सेम इम्बैलेंस है, और इम्बैलेंस को भी थोड़ा चेक करना है अपने तरीके से। दूसरी एंट्री इधर हुई है, दूसरी एंट्री हुई है, इसका भी 1:3 का रेशियो था, ये भी टारगेट हमारा हो गया। सली मैडम देख पा रही हैं? सर बट यहाँ पे इम्बैलेंस तक तो शायद आई थिंक वो बड़ी कैंडल आई ही नहीं है, तो एंट्री तो मिलेगी नहीं यहाँ तक है। नहीं नहीं, इम्बैलेंस और साथ में क्लाउड की लाइन जो है ना, उन सबको एक साथ लेकर थोड़ा कैलकुलेशन करना है। नहीं नहीं, जो कैंडल है इम्बैलेंस के ऊपर, ये जो बड़ी सारी कैंडल है, मतलब अगर हम इधर से एंट्री लेते हैं इम्बैलेंस से, तो सर ट्रिगर तो आई थिंक होगा नहीं, क्योंकि इम्बैलेंस के लिए तीन तीन कैंडल पैटर्न, जब तक वो तीसरी ब्लैक कैंडल नहीं बनेगी हाँ कोई बात तब नहीं, तक हमें। हाँ 3 कैंडल अगर एंट्री नहीं बनती है तो एंट्री नहीं लेना है। अभी तो मैं जो चीज ओके, समझाना चाह रहा हूँ ना, कि एक साथ मतलब आपको, हम एक लगा देके पंच कर देंगे, वो बात अलग है कि होगा नहीं हाँ होगा, बात अलग। हाँ हाँ, जैसे जैसे कि ये वाली ट्रेड आपकी लग गई है ना, पहली ट्रेड लग हाँ गई, सर, फिर समझ गई मैं। दूसरी ट्रेड नहीं लगी, तीसरी वाली ट्रेड आपकी लग गई। ठीक है, ठीक है ठीक सही है है, ना, पंच करना है अपन को तो पंच बस। करना है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो हम्म, ये 3 ट्रेड में से 2 ट्रेड हमारे हुए, दोनों ट्रेड के 3x टारगेट हो गए। ठीक है, क्लियर? इधर तक तो सिंपल है, सब कुछ पहले से पता है सबको। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस ट्रेड को, अपने इस सेटअप को अपने को जैकपॉट ट्रेड बनाना है, तो कैसे करेंगे? टीपी ओपन करके ब्रेक इवन पे लग। देखो, आपने 25 परसेंट 0.25, समझो ना कि मैं लॉट में बात करता हूँ सिंपल तरीके से। आपने एक लॉट में इधर में एंट्री करा, ठीक है, एक लॉट में यस। एंट्री करा, एक लॉट में हम्म एंट्री किया, और आपके दूसरी एंट्री इधर हो रही है जो कि ट्रिगर हुई नहीं। आपने पहली वाली ट्रेड को ओपन रखा है, पहली हम्म वाली ट्रेड को ओपन रखा है, इसके टारगेट को अभी तक ये नहीं किया, आप हम्म आगे बढ़ा रहे, एक्सटेंड कर रहे, प्रॉफिट बुक नहीं किया। प्रॉफिट बुक नहीं किया। ये सेकंड एंट्री हमने इधर हम्म पंच किया, ये भी हमारा ट्रिगर हुआ नहीं। उसके बाद हम्म क्या हुआ, थर्ड एंट्री हमने इधर में किया। ठीक है, हम्म जब थर्ड एंट्री हमने इधर किया है, तो ये वाली जो ट्रेड, हम्म पहली वाली ट्रेड है, ये तो आपकी पहले ही प्रॉफिट में चल रही है ना। हम्म सेकेंड ट्रेड हम लोग इधर में एंटर करेंगे, यस सर। और उसके बाद इस ट्रेड को भी हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे। जब हमें अगर तीसरी ट्रेड मिल रही है, मान लीजिए कि ये एक और ट्रेड भी मुझे दिख रहा है जैसे ये वाला, अब ये पता नहीं है कि इस ट्रेड में स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा, ये नहीं पता। यस सर। लेकिन एक्चुअल में जो मूविंग एवरेज का काम क्या करता है, मूविंग एवरेज क्या करता है, मैं थोड़ा ड्राइंग को हटाता हूँ। मूविंग एवरेज क्या करता है कि ये मार्केट जब रिवर्स होने लगती है ना, तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ ये क्रॉस करेगा। हाँ। ठीक है, तो इस जगह पे हमें क्या करना है, सारे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। ठीक है। सही है, तो अभी देखो, अभी वापस से मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ। हमने एक लॉट में इधर ट्रेड लिया, आपकी स्टॉप लॉस हम्म कितनी थी, 0.25, 0.25 हम्म परसेंट। आपने हम्म एक एंट्री इधर करी जो कि हुआ नहीं है, मैं एग्जांपल हम्म समझा रहा हूँ, समझो कि एंट्री इधर भी हो गई, तो दूसरी लॉट आपने ठीक है। इधर एंटर कर लिया। ठीक है, हाँ। इसके भी स्टॉप लॉस को हमने इधर रखा है, और थर्ड एंट्री इधर हुई है, क्लियर? हम्म हमने क्या किया, इससे भी आगे एक्सटेंड किया, और ये तीनों के तीनों हाँ। पोजीशन जो है ना साथ में चल रहे हैं, सारे के सारे जो ये हैं, इधर में या तो इधर में स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे, या इधर में स्क्वायर ऑफ हाँ। हो जाएंगे। यानी कि ठीक आपने 0.25 की स्टॉप लॉस से 3 लॉट में ट्रेड किया है। है। यस सर। अगर आप 0.3 लॉट में अगर ट्रेड आपको करना होता है इस जगह पे, तो कितने परसेंट की स्टॉप लॉस रखनी पड़ती, 0.75 की, है ना, 0.75 की स्टॉप लॉस रखनी पड़ती ना। तो पॉइंट हम्म सेवन फाइव के स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ी, और हमने हम्म 0.25 के स्टॉप लॉस से ही 3 लॉट में ट्रेड कर लिया। और ये वाली ट्रेड जो हम्म है, अगर थोड़ी सी मैं ये करूं, तो देखो, अगर इधर में एंट्री माने तो 1970 है, और ये वाली हम्म 1982 है। हम्म ठीक है, हम्म सही है ना, इसको थोड़ा सा हम, चलिए ये वाले को मैं इधर करता हूँ। आप देख पा रहे, 1 6 6 इधर मिल रहा है, देख पा रहे इधर, पहली जो यस ट्रेड, सर।
पहली जो ट्रेड लगी थी वो 6 टाइम्स आपको प्रॉफिट दे रही है। दूसरी जो ट्रेड हम्म लगी थी जो कि ट्रिगर हुई नहीं है, अगर ट्रिगर होती, हम्म क्योंकि ये सेटअप मिलेगा, वो ट्रिगर पंच होना नहीं होना वो तो मार्केट करेगा डिसाइड, हम लोग तो ऑर्डर पंच हाँ करने हाँ वाले हैं। दूसरा जो ट्रेड ठीक हमारा बात लगा है। है वो 5 तक मिला है, 5x मिला है। और हम्म जो थर्ड ट्रिगर हुई है ना, थर्ड वाली, हम्म ये वाली जो है, ऐसे तो हम लोग टारगेट ऊपर भी दिखा सकते हैं, बट थोड़ा मैं सेफ जोन लेता हूँ, तो हमें ये वाला सिंपल सिंपल लग रहा है, नहीं? ठीक है, 2x। तो एक सेटअप पे हमने हमने जो इतनी मेहनत की था ना, डेली चार्ट, 4 घंटे के चार्ट, 1 घंटे के चार्ट, 15 मिनट के चार्ट, 5 मिनट के चार्ट, ठीक है, वो मेहनत क्यों थी? ये करने के लिए कि हमें एक सेटअप पे 3 से 5, मिनिमम 3 तो मिलते ही है, 3 से 5 ट्रेड आपको मिलेंगे। और वो ट्रेड जो है ना एक्चुअल में 1:10, 1:20, 25 भी मिल सकता है। ठीक है। सर ऑर्डर जो पंच करने हैं वो हमें सिर्फ 5 मिनट पे करना है, 15 पे देख के हम हाँ, सीधा 5 मिनट पे 5 हाँ, पहुंच जाए। 5 मिनट पे आपको पंच करना है। ठीक ठीक है। है सर। एक दूसरा एग्जांपल ले लें हम लोग। यस सर। इधर तक कुछ सवाल है? कोई नेगेटिव क्वेश्चन? नो सर। कुछ नहीं? नहीं। गौरव भाई क्या हुआ, शांत हो गए? देख रहे हैं सर अपना। कोई बात नहीं, सैली मैडम है ना आपको नहीं है, गाइड करेंगी धीरे धीरे वीडियो देखते हैं, फिर क्वेश्चन आएंगे तो फिर पूछूंगा। एक्चुअली में सर बेसिक एक क्लियर नहीं क्वेश्चन था है, ना। हाँ हाँ हाँ। एक क्वेश्चन है। हम्म सर जो फेयर वैल्यू गैप की आपने बात की, हम्म वो पूरा हम रेंज जोन ले लेंगे, वहां हम्म पर कहीं भी अगर कोई विक आई तो हम्म हम हमारा लिमिट ऑर्डर चला जाएगा। लिमिट आउट चला जाएगा। अब मेरा कहना पूछना ये है कि लेट से 100 पॉइंट का हमारा कोई जोन है, हम्म उसमें 5 पॉइंट उसने कवर कर लिए विक से, हाँ। तो क्या वो 95% जो जो बचा हुआ एरिया है हम्म वो अभी भी वैलिड फेयर वैल्यू गैप माना हाँ जाएगा? हाँ बिल्कुल। वो जब तक ठीक है। फिल नहीं होगा ना पूरी तरह से, वो वैलिड रहेगा। वो अनफिल्ड एरिया जो है ना, वापस से कभी भी 2 दिन के बाद भी फिल कर कर वापस से ऊपर जा सकते हैं। सही है। ठीक है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं तुरंत से। ठीक है। मैं रिप्ले मोड से भी दिखा सकता था आप लोगों को, लेकिन उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, रिप्ले ही ऑन करते हैं, अच्छा रहेगा। जो चीजें कुछ कंफ्यूज जैसी लग रही है वो चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएगी। 1 घंटे के चार्ट को मैंने जो मैंने पहले से सेलेक्ट कर रखा था उसे वापस से मैं लेकर आ गया, और मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है ना? देखो 5 मिनट पे ये डाउन ट्रेंड आज स्टार्ट हो गया, जिसका हमें हमें कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि हम लोग पहले से डिसाइड करके बैठे हैं कि हम लोग जिस तरफ डेली जाएगा, 4 घंटे जाएगा, 1 घंटे जाने वाला है, उधर ही हम लोग जाने वाले हैं। हम लोग, सही है। अभी हमें क्या चेक करना है? डाउन साइड, मतलब डाउन साइड का मतलब है कि आपका जो मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट देगा। सही, जाहिर सी बात है, सपोर्ट देगा। और हमें इम्बैलेंस चेक करना है, इम्बैलेंस अगर मिलती है तो एंट्री करेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है एंट्री करेंगे, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर मुझे इधर दिख रहा है। ठीक है। और ये भी चेंज ऑफ कैरेक्टर ही है, बट दोनों नजदीक ही है। तो ठीक है, अभी चलो रिप्ले में चलते हैं। इम्बैलेंस ये दिख रही है। इम्बैलेंस ढूंढना बहुत ईजी है, अभी तो इतनी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लिया, इम्बैलेंस तो आराम से ढूंढ पाएंगे। चलो सर ये चेंज ऑफ करेक्टर है या सेम ट्रेंड है? कहाँ पे? ये ये ब्रेकअप जो आपने, स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ,
ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर थोड़ा चीजों को सिंपल करने के लिए बोला, ऐसे अच्छा। ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप। यानी मार्केट डाउन से ऊपर जा रही है अभी। हाँ, अभी ये इम्बैलेंस मिला हमें, और कहीं पे इम्बैलेंस दिख रहा है क्या? एक छोटी सी इम्बैलेंस इधर दिख रही है। ऊपर भी है। हाँ, ऊपर भी है। ये भी है, हाँ। ठीक है, एक ये भी है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि मार्केट जा रहा है बट हमें एंट्री करने का मौका नहीं मिला, ऐसा भी होता ही है। ठीक है, देखा आपने? दो इम्बैलेंस क्लिक, उसके बाद सपोर्ट लिया इसने 26 के मूविंग एवरेज पे, वापस से मार्केट अप ट्रेंड में। क्लियर है? तो इस जगह पे एक ऑर्डर पंच कर सकते थे हम लोग। ठीक है, मैं स्टॉप लॉस जो है चार्ट को देख के नहीं कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है ना? आपको जैसे करना हो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस में मुझे कुछ नया कुछ ऐड नहीं करना, जो पहले से पता है कि इतना परसेंट, मतलब मार्केट में इंटर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम लोग इतना ही मार्केट को देने वाले हैं। आप जब ड्राइव करते हो, कार ड्राइव करते हो, तो जब तक आप एक्सलेटर को बहुत ज्यादा ये नहीं करते हो ना, तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है। सही है ना? यानी कि मार्केट को हम लोग मौका ही नहीं दे रहे हैं स्टॉप लॉस लेने का। सही है? तो ये एक एंट्री हमें इधर मिली, और ये लगभग लगभग आपका जो टारगेट था ना, 0.273 के आसपास। और इसमें आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिक्स स्टॉप लॉस के साथ काम करने वाले हो या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हो। ठीक है, एक इम्बैलेंस इधर दिख रही है। ठीक है, ये क्लिक होने के बाद ये इम्बैलेंस पे मार्केट वापस से आया है, और साथ में 9 डेज की मूविंग एवरेज, 26 डेज की मूविंग एवरेज है। तो एक दूसरी एंट्री इधर में हो सकती है। सपोज इधर इम्बैलेंस नहीं होगा तो हम इधर एंट्री नहीं लेंगे ना। हाँ, स्टॉप लॉस अगर नहीं क्या, इम्बैलेंस सपोज नहीं होगा उधर हाँ तो तो एंट्री नहीं लेंगे ना, एंट्री नहीं लेंगे। इम्बैलेंस चाहिए, इम्बैलेंस चाहिए साथ में। जो भी आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, सारे कंफर्मेशन, जितनी कंफर्मेशन रहेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ गई इस जगह पे। सही है ना? तो जितनी पोजीशन इधर में हमने बनाई थी, ये सारा इधर में हम लोग स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, काम की बात अगर देखें तो इस जगह से जो एंट्री हमने ली थी, लगभग लगभग आ, छः $6 की है। $6 मतलब आप लॉट साइज करेंगे तो लगभग लगभग फुल लॉट में 600, मेगा लॉट में, है ना? सही है? समझ पा रहे सब लोग? सर आपने एग्जिट जो किया वो थोड़ा बताएंगे कि? ये वाली, अच्छा, ये एक्चुअल में मैंने प्रॉफिट बुकिंग का दो तरीका बताया था। या तो हम लोग फिक्स स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ काम करें, या फिर हम लोग अगर मल्टीपल एंट्री कर रहे हैं, जैसे एक एंट्री हमने इधर कर लिया था, ठीक मार्केट है। हमें, मार्केट से जब हम लोगों ने कुछ पैसे कमा लिए, यानी कि स्टॉप लॉस का हमने लगभग लगभग 2 से ढाई गुना कमा लिया है, तो हमने सेकेंड एंट्री ली। और सेकेंड एंट्री में हमने क्या किया, वापस से सेम स्टॉप लॉस को रखा जितना स्टॉप लॉस फर्स्ट ट्रेड में रखा था, और वापस से हमने एंट्री करी। मार्केट को हम लोग दोनों ऑर्डर को हम लोग ट्रेल कर रहे हैं इस 9 डेज की, और सॉरी 26 डेज की मूविंग एवरेज के साथ। और जी। हमारा ये सोचना है कि या तो हम लोग मार्केट में, जब जब आप, मार्केट से कभी भी आप निकल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मार्केट से तो आप 1:3 आपको मिल गया है, इसके बाद तो कहीं भी निकल सकते हैं, है ना? लेकिन अगर हम लोग ऐसा करें कि प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, तो 9 डेज की या 26, सॉरी 9 डेज नहीं, 26 डेज की जो मूविंग एवरेज को मार्केट जब क्रॉस करेगा ना, 5 मिनट की चार्ट पे, अच्छा, मैं इसे, क्लोजिंग वहां आ गई, ठीक है। क्लोजिंग इसके नीचे आ गई, ओके तो ओके ओके। हम लोग सारे पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे, और मार्केट को बोलेंगे भाई गुड बाय, और नेक्स्ट ट्रेड जब आएगा तो मैं वापस से आऊंगा। थैंक यू वेरी मच थैंक मार्केट। यू वेरी मच, आपने हमें पैसा बनाने का मौका दिया। सही है?
चलो कुछ और देख लेते हैं, आगे कुछ और बन रहा है क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर एक्चुअली एंट्री वो इनबैलेंस देखो, फिल होने पर हमें लेना है क्या? हाँ इम्बैलेंस पे ही एग्जिट एंट्री होके लेना है। एग्जिट होके एंट्री डाउट है। एंट्री इम्बैलेंस पे लेनी है। बैलेंस फिल करने से या हाँ 25% पे हो या 50% हो या 75% फिल हो, किधर भी। अच्छा, ये वाले देखो, ऐसे तो क्या होता है कि 75% जो एंट्री होती है बहुत अच्छी एंट्री होती है, लेकिन ओके हम लोग इधर में मूविंग एवरेज का भी हेल्प ले रहे हैं ना। ओके मूविंग ओके। एवरेज भी हेल्प ले रहे हैं, तो एक इम्बैलेंस हमारे लिए कंफर्मेशन हो गया, और दूसरा मूविंग एवरेज भी सपोर्ट कर रहा है। तो इस जगह पे एंट्री हमने किया ना, तो ये वाली एंट्री आपकी जैसे सही है ना, उसी तरह से ये वाली आपकी एंट्री भी सही है। क्योंकि देखो, आपकी स्टॉप लॉस कहाँ रखने वाले हैं? स्टॉप लॉस लगभग लगभग इसके सपोर्ट पे रखते हैं ना। हाँ सही है। जी सर। उसके बाद जब और, भी उस हाँ लाइन को सपोर्ट लेगा मार्केट उस कैंडल के ऊपर, वो कैंडल क्लोज हाँ, होने से वो नहीं 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 कैंडल नहीं, के ऊपर हम ले ना सकते हैं। ना, मैंने ऐसा नहीं बोला उस लाइन पे सपोर्ट लेगा, मैंने ये बोला कि इम्बैलेंस के साथ साथ इस लाइन को भी देखना है। हाँ हाँ सही है सर, दोनों चीजों इम्बैलेंस को के देखना साथ है, उस उस लाइन लाइन को भी देखना है। को हाँ सपोर्ट लेने से वो कैंडल के ऊपर बाई करना है। हाँ, ठीक है। एक थर्ड एंट्री इधर बनी है, थर्ड एंट्री देखो इधर बनी है, मैंने उसमें चेक नहीं किया था, ये वाली इम्बैलेंस आप देख पा रहे हैं? हाँ जी। और ये वाली सपोर्ट बनी है, तो ये एक थर्ड एंट्री भी इधर बनी है। देन टोटल हमने क्या किया, एक और इसके बाद दो, दूसरी एंट्री इधर है, और तीसरी एंट्री इधर हुई है। और इन तीन एंट्री में सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि अगर हमने 3 लॉट इधर में उठाए, 3 लॉट इधर उठाए, 3 लॉट इधर उठाए हैं, तो हमारा टारगेट तो बिल्कुल अच्छा, प्रॉफिट तो अच्छा मिल गया, बट हमने इन 9 लॉट के लिए कितना स्टॉप लॉस रखा? सिर्फ 3 लॉट का। हम्म। समझ पा रहे हैं? जी सर जी सर। तो अभी बता सकते हैं कैलकुलेशन कर कर कि आप इस ट्रेड में कितनी प्रॉफिट हुई होगी? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना आया होगा इस ट्रेड में? 3:9। 3:9? 1:1। 1:9? यस, 1:9। उसी एसएल पे खेल रहे हैं। एक ही ट्रेड, एक ही स्टॉप लॉस लिया ना आपने? आपने पहले इधर में इंटर कराया, तो ये वाली सिर्फ ट्रेड आपकी रिस्क में थी। सही है। जी अगर सर। आपका स्टॉप लॉस होना होता तो $1, सॉरी जो भी है, $100 बोल सकते, चलो $100 एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो $100 एग्जाम ट्रेड में स्टॉप लॉस लगकर आपका मार्केट आपको आउट कर देता। लेकिन आपने इधर में $100 को $300 कर लिया। उसके बाद वापस से जब एंट्री लिया ना, तो वापस से आपकी स्टॉप लॉस कितनी रही? $100। आपने $300 कमाया है, और उस $300 में $100 का, प्लीज बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दें, अच्छा रहेगा। तो $300 कमाया है, $300 कमाने के बाद $100 की वापस से आपने रिस्क लिया, और दूसरी जो एंट्री हुई है इसमें वापस से आपने $300 कमा लिया। यानी कि $300 इधर, $300 इधर, उसके बाद वापस से आपने जब एंट्री किया तो फिर से वापस से $100 का रिस्क है, और $100 इधर। यानी कि टोटल $900 आपने कमाया, और रिस्क कितना का लिया? $100। यानी कि आपने एक सेटअप पे 1:9 का प्रॉफिट लिया। और ये क्यों मिला है पता है? आपकी ट्रेंड बिल्कुल क्लियर थी, बाई। किसी को 5 मिनट में करना है, 15 मिनट में करना है, 1 घंटे पे भी है, 4 घंटे पे भी है, डेली पे है, सब से बाई कर रहे हैं, और उनके साथ ही आपकी ट्रेड चल रही है। हाँ जी और सर, वो और क्लियर आप है। और आपने आपने इस तरह से एक बहुत अच्छे सेटअप को बहुत समझदारी से 1:9 प्रॉफिट कर लिया। यानी कि पूरे हफ्ते की प्रॉफिट एक ट्रेड में निकल गई। और ये ट्रेड पता है ट्रेड कितनी देर का है? ये ट्रेड जो है ना, मैं दिखाता हूँ, एक ट्रेड कितनी देर का है। ठीक है, 5 मिनट की 36 कैंडल। 36 कैंडल का मतलब है 21st को आपने ट्रेड लिया, सॉरी 21st नहीं है, हाँ 21st है, 21st को ट्रेड लिया, और ये ट्रेड जो है छह ना घंटे में 21st को ही खत्म है। एक दिन का ट्रेड है ये, 6 घंटे की ट्रेड होगी। 6 घंटे की ट्रेड है। ठीक है, 6 घंटे में परफॉर्म का फेज 1 क्लियर। ठीक है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा, मार्केट जो है हमेशा ऐसा चलता नहीं है। आपको उस ट्रेन का, उस प्लेन का, उस मोमेंटम का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, सही है ना? जी सर। चलिए मैडम, कुछ बोलना चाहेंगी?
सर नहीं कुछ ये नहीं सिस्टम समझ सही नहीं लगा आपको? सर बहुत अच्छा है। सबसे सबसे अच्छी बात तो मुझे लगता है गोल्ड है ना, तो इसलिए ज्यादा ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ कोई बात नहीं, आप ये सब में काम करता है। नहीं ठीक सर, है ये देख के लगता है हाँ कि सर, सचिन बैटिंग कर रहा है और देखने में मजा आ रहा है। लेकिन देखो सही कह रहे हैं। मैं तो बस ये सुनील कहूंगा। सर बैटिंग कर रहे हैं सब। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट मैं तो राइट राइट। सिंपल से इतनी बात बताऊंगा कि 20% ट्रेड आपको ऐसे मिलेंगे जो 80% प्रॉफिट देते हैं। और ये हर ट्रेड को आप जैकपॉट ट्रेड बना सकते हैं, है ना। 1:9 हर में नहीं मिलेगा, लेकिन 1:5 तो लगभग लगभग पक्का है। ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या है पता है, आपने सिर्फ एक ऑर्डर पे स्टॉप लॉस आपने रखा है, और उस एक स्टॉप लॉस को आपने कितनी चालाकी से, कितनी समझदारी से मार्केट से पैसे लिए है आपने। मार्केट ने आपको पैसा दिया, उसके बाद वापस से बोला कि भाई ये पैसे वापस आप रखो, वापस से मुझे दो। फिर मार्केट को आपने तीसरी बार पैसा दिया, फिर मार्केट ने आपको पैसा दिया। सही है। तो इस तरह से ये काम करता है। और इसमें बस क्या है ना, देखो चीजें जो इसमें बता रहा हूँ उतनी सिंपल है। बस होता क्या, देखो एक्चुअली मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है। मैंने चार्ट बताया, चार्ट दिखाया, आपको लग रहा है इजी है, सब कुछ इजी है। आपको जब मार्केट में बैठते हैं तो लगता है ये पता नहीं कहाँ कैसे घूम रहा है। पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप बैक टेस्टिंग नहीं करते। ठीक है। आप बैक टेस्टिंग करिए, और रिप्ले मोड में बैक टेस्टिंग करिए। मैं रिप्ले मोड बहुत कम चालू करता हूँ क्योंकि उसमें समय बहुत जाता है। लेकिन मैं तो जब बैक टेस्टिंग मैं करता हूँ ना, मैं डेली सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे सुबह आधे घंटे कम से कम बैक टेस्टिंग करता हूँ। प्रीवियस डे की पोस्ट जो रिसर्च होती है ना, पोस्ट डेटा, वो सब मैं चेक करता हूँ कि मार्केट किस तरह से मूव किया है। इससे फायदा क्या होता है कि मार्केट अचानक से जब मूव करेगा ना, तो आप उस चीज को समझ पाओगे कि मार्केट नीचे आया है क्योंकि उसे ऊपर जाना है। मार्केट नीचे आता है तो हम लोग डरते हैं और सेल कर लेते हैं। सही है ना। ट्रेडिंग भी सर हम लोगों को बैक टेस्टिंग ठीक से करने नहीं देता। ट्रेडिंग भी आपसे पैसे मांगता है। बेचारा वो भी क्या करेगा, उतनी मेहनत से उसने सॉफ्टवेयर बनाया है, कुछ तो पैसे ही कमाने होंगे ना। आईटी कंपनियों की भी पता है एक अलग ही प्रॉब्लम है। हमारे क्लाइंट पता है क्या बोलते हैं, सर आप इस प्रोजेक्ट के लिए इतना आप कोड करते हो, व्हाट्सएप और फेसबुक तो फ्री चल रहा है। अब इसकी उसके कोई बाद लॉजिक, नहीं, इसकी उसके बाद मोनोपोली कितनी आई सर उनकी। गूगल मैं ने तो शुरुआत में सब कुछ फ्री कर रखा था, फ्री कर रखा और था। बाद में इतना पैसा उठाया ना उसने। हाँ इतने पैसे उठाए, मतलब फ्री देकर ही, अगर आप सर्विस को फ्री ले रहे हो इसका मतलब आप ही प्रोडक्ट हो। फ्री यस। देकर आपको ही वो टारगेट कर रहे हैं। मैंने तो यार काफी चीजें। ठीक है, एक और एग्जांपल ले या फिर सही है इतना? चरण भाई और कहाँ कुछ गए, टाइप चरण भाई? नहीं है सर बैक टेस्टिंग के यस लिए। सर। हाँ सही है सर सब एक कुछ। क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ हाँ बताइए। एक्चुअली जैसे हम इसमें बार बार एंट्री ले रहे हैं, जो मान लो जो ट्रेडर है जो होल्ड करता है लंबे समय तक, तो हाँ फर्स्ट कैंडल जब 1 डे में बनी थी तभी अगर हम एंट्री लेते 5 मिनट में या 1 मिनट में एंट्री लेके उसको छोड़ते तो वो भी एक लंबा ट्रेड होता और एक अच्छा काफी हाँ, लंबा लेकिन ट्रेड होता। वो आपका कहना सही है कि हम लोग पहले एंट्री कर सकते थे, लेकिन हम लोग एक्चुअल में क्या है, मार्केट में अपने को डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अपने को बहुत सिस्टमेटिक चलना है। कोई भी तुक्काबाजी और होप ट्रेडिंग नहीं करनी है। अपने के पास बिल्कुल सॉलिड लॉजिक होनी चाहिए कि मार्केट क्यों ऊपर जाने वाला है, और जब मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम लोग उसका पूरा फायदा उठाएंगे। है नहीं, ना। जैसे कंडीशन हम सभी चार्ट में मतलब कंडीशन मिलाने के बाद अगर एंट्री लोअर टाइम फ्रेम में ले रहे हैं, नहीं क्योंकि मैंने बैक मैं टेस्टिंग करके देखा तो उसमें काफी मतलब वो मूवमेंट काफी अच्छे मूवमेंट बन रहा था उसमें। हाँ बनते हैं, ये बात को मैं हाँ एग्री करता हूँ, बनते हैं। लेकिन मैं थोड़ा ऐसा मानता हूँ कि आप बाद में इसको अप्लाई ट्राई करें। पहले आप जो मैंने आपको एक सेफ जो तरीका बताया है ना, उस पर आप ट्राई करिए। और यस सर। 2 4 6 महीने जब आपको लगेगा कि मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। ऐसे भी रिस्क लेने वाले बहुत कम आते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है ना। तो अब वापस से 1 घंटे के चार्ट पे आ तो जाते हैं। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे हम 5 मिनट में ऑर्डर पंच कर रहे हैं, हाँ जी। तो क्या हम 15 मिनट में या 1 आवर में भी कर सकते हैं क्या, या इसे 5 मिनट में ही करना है? अ, अगर इंट्राडे करनी है तो 5 मिनट में करना चाहिए। और आपको अगर स्विंग करना है तो आप 15 मिनट में 1 घंटे में कर सकते हैं। 1 घंटे 15 मिनट तो मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था। पंद्रह ठीक है मिनट नहीं बताया था, 1 घंटे बताया था, है ना। मैं 15 मिनट और पाँच ठीक है। मिनट इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि हम्म, इंट्राडे के बिना हमारी जो स्टोरी है पूरी होती नहीं है ना। इंट्राडे करना ही पड़ता है मार्केट में ट्रेड करना, पेशेंस। है ना।
ठीक है और ऐसे भी इंट्राडे में अगर इतने सिस्टमेटिक तरीके से इंट्राडे करेंगे ना तो ये भी अच्छा चलेगा। ठीक है, थोड़ा 1 घंटे के चार्ट को वापस से मैं लगा लेता हूँ और आगे की पैटर्न देख लेते हैं। सर आपने बोल रहे थे ये ऑप्शन में भी काम करता है बोल के, हाँ, ऑप्शन तो ट्रेडिंग व्यू पर नहीं आता है ना? कोई बात नहीं, ऑप्शन भी मैं कवर करूंगा, थोड़ा इंतजार आप लोग करो, ऑप्शन भी मैं कवर करूंगा। फ्यूचर आ जाता है उसमें। इसमें ट्रेडिंग व्यू के लिए अपने को ऑप्शन की चार्ट नहीं चाहिए, अपने को स्पॉट का चार्ट ही चाहिए। स्पॉट के चार्ट पे अपनी सब कुछ स्पॉट सेट पे रख के हम ऑप्शन में ट्रेड ले सकते ऑप्शन हैं में लाइक। करेंगे, वो मैं आपको आगे आने वाले समय में बताऊंगा मैं। ठीक है। ओके सर, ओके हाँ सर। जी। अभी देखो ये वाली ट्रेड आप देख पा रहे हैं? शायद तुषार भाई ने मैसेज किया था ग्रुप में कि ये जैकपॉट ट्रेड था। ठीक है। अब ये वाली जो ट्रेड है ना, ये वाली जो ट्रेड है ना, ये वाली इसके जैसे ही ये वाली है। जितना डिस्टेंस इधर गया है ना, लगभग लगभग इतना ही गया है इधर भी। सही है। तो ठीक है, जैसा कि पहले हम लोगों ने देखा था, मार्केट ने इस जगह पे हमें प्रॉफिट के साथ मार्केट से विदा कर दिया था, आउट कर दिया था। वापस से हम लोग अब डाउन ट्रेंड में आ गए। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ गए। उसके बाद वापस ये मार्केट क्या करने वाला है देखते हैं। ये आपकी 5 मिनट के ऊपर जाएगा चार्ट और उसके बाद हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी। ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर जो भी है, क्योंकि मार्केट डाउन में था, चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेकअप स्ट्रक्चर इधर में हुआ है। अभी उसके बाद एक इम्बैलेंस भी इधर हमें दिख रही है। ठीक है, इम्बैलेंस पे एंट्री हमारी हुई। अभी मैं क्या करता हूँ, ट्रेड पंच नहीं कर रहा हूँ, मतलब स्टॉप लॉस टारगेट नहीं दिखा रहा हूँ, वो तो आप लोग समझ गए। मैं बस ट्रेड दिखा दे रहा हूँ। तो ट्रेड वन हमारा इधर में हो रहा है, ट्रेड वन हमारा इधर में हुआ। ट्रेड टू देख लेते हैं। ठीक है, ट्रेड टू भी हमारी इंटर हो गई, क्योंकि इम्बैलेंस और साथ में इस इम्बैलेंस को टच किया मार्केट ने और मार्केट नीचे भी आ गया। हो सकता है मार्केट इसके बाद नीचे आ जाए। ठीक है, बस ये हमारा ट्रेड इधर में हो गया। यानी कि इस ट्रेड में हमें लगभग लगभग, अगर इस ट्रेड को मैं थोड़ा मेजर करूं तो इस इम्बैलेंस के बाद मैं वापस से बता रहा हूं कि मैं चार्ट को, कैंडल को, मूविंग एवरेज को देखकर ये डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कितना रखना है। स्टॉप लॉस मेरा पहले से डिसाइड है। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, कहीं प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसे भी क्लियर कर दूंगा। ये टारगेट ट्रेड जो है लगभग लगभग 7x तक गया है। सही है, 7x तक गया है। और अगर हम लोग ने अगर प्रॉफिट इस लाइन के पहले किया होगा तो 1:5, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इस सिस्टम में लगभग लगभग 5x मिलते हैं मिनिमम, और कभी कभी 10x 20x भी जाता है। ठीक है, 20x भी मैं आपको दिखा दूंगा आने वाले किसी चार्ट में मुझे दिखेगा तो। ठीक है, मार्केट वापस से, यानी कि हमने सही जगह पे इंटर किया और सही जगह मार्केट ने हमें आउट कर दिया। ठीक है, क्लियर? इतना ही करना है, मार्केट को फॉलो करना है। ठीक है, वापस से नीचे आ गए। अब आपका जो सवाल था ना चरण भाई, कि इस जगह पता है हमें कि सब टाइम जोन में फ्रेम में ऊपर है, ये नीचे आ गया तो इस जगह पे इंटर करें। अभी क्या होगा, इस एरिया में ना आपकी स्टॉप लॉस जाएगी झूठ मूठ की, है ना। यानी कि जो मल्टीपल कंफर्मेशन का फायदा हमें लेना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। तो ये चीज जो है ना इधर 5 मिनट के चार्ट पे मिलेगी। ठीक है,
एक ट्रेड इधर शायद बनने वाला है। ठीक है, इस जगह पे एक ट्रेड बना है हमारा और इसके स्टॉप लॉस भी लग गए ऐसा अपने को। ठीक है, ये इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस के बाद एंट्री भी बनी है और ये स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस हुआ है। सही है, तो स्टॉप लॉस के लिए भी तैयार रहना है अपने को। सिस्टम कितना भी स्ट्रांग हो स्टॉप लॉस लग सकते हैं। ठीक है, ये क्या सेकेंड एंट्री मान लें इसको। इम्बैलेंस, इम्बैलेंस है, सारी मुझे मूविंग एवरेज ऊपर है, अपसाइड है। ठीक है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा इधर इधर लगा था। उसके बाद पहली इम्बैलेंस इधर बनी, उसके बाद एंट्री हुई है। उसके बाद एक इम्बैलेंस इधर दिख रहा है मुझे, छोटा सा सेकेंड एंट्री मान लेते हैं इसे, यानी कि फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री। उसके बाद उसके बाद ये वाली इम्बैलेंस, ये वाली एक इम्बैलेंस मुझे दिख रही है और इसमें एंट्री भी हुई है। ठीक है, तो पहली एंट्री इधर हुई, पहली एंट्री हुई इस अभी तक 26 को मार्केट ने रिवर्स नहीं किया, रिवर्स क्रॉस नहीं किया, यानी कि मार्केट में हम लोग अभी भी प्रॉफिट चल रही है हमारी। दूसरी एंट्री इधर हुई है और मार्केट ने हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया भी है। थर्ड एंट्री इधर हो गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड एंट्री के बाद हमारा एक स्टॉप लॉस हुआ है। तो अगर सिंपल शब्दों में अगर देखा जाए तो एक ट्रेड, पहला जो ट्रेड हमने लिया था वो ट्रेड इधर तक चला है। दूसरा जो ट्रेड लिया था ये वाली ट्रेड भी इधर तक चला है। ठीक है, और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है पहली वाली, ठीक है 8x। ठीक है, एक बार इधर मैं थोड़ा ड्राइंग को किनारे करता हूँ और उसके बाद एक एंट्री इधर हुई है 7x। सही है, $100 हमने इधर लिया था, $100, $100 पे $800 इधर बन गए हैं। ठीक है, और दूसरे जो $100 का रिस्क लिया उसमें $700 बन गए। तो कितना हो गया अंकित भाई, गौरव भाई, नीलेश भाई, जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनसे थोड़ा पूछता हूँ, कितने एक्स मिल गए आपको, कितने रिवॉर्ड मिल गए। 1:15। 1:15 है ना। क्या आप इस सिस्टम से खुश हैं? इतने छोटे टाइम में, इतने मतलब समझ लो ना कि ये कितना समय है पता है। ये एक स्टॉप लॉस भी दिया हमने, खुशी की बात तो ये है कि एक स्टॉप लॉस भी दिया है हमने। ठीक है, उस स्टॉप लॉस को भी हटा देना तो भी हम लोग प्रॉफिट में हैं। यानी कि 22 नवंबर को 11:25 पे ट्रेड स्टार्ट हुआ और 22 नवंबर, हाँ दोनों 22 नवंबर का ही है, 13:50 पे हमारा क्लोज हो गया। शायद 2 से 3 घंटे में ही हमने इतना काम कर लिया। इसमें सर एक्चुअली लेटेस्ट में जो इम्बैलेंस है उस पर एंट्री लेनी है। हाँ, एक्चुअल में मैं क्या चेक कर रहा हूँ ना कि ऐसी इम्बैलेंस ना जो मूविंग एवरेज के पास आ जाती है उस पर एंट्री बहुत सही रहती है ना। जैसे ये वाली इम्बैलेंस है ना, ये वाली इम्बैलेंस आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा ड्राइंग को कम करता हूँ। ये वाली इम्बैलेंस जैसे बनी ना, ये वाली इम्बैलेंस है ना, ये हाँ मूविंग एवरेज के पास आ गई तो डबल कंफर्मेशन है मेरे लिए। उसके बाद ये वाली जो मूविंग एवरेज इम्बैलेंस है ना, इसकी भी एंट्री जो हुई है मूविंग एवरेज के पास ही हुई, देख पा रहे हैं। यस यस। तो बैक टेस्टिंग करेंगे और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बहुत ईजी है ये। सही है, तो ये 15x का ट्रेड था। और काम की बात है कि जितनी आसानी से मैं बता पा रहा हूँ ये तभी होगा जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे। ये तभी हो पाएगा जब बैक टेस्टिंग आप करेंगे। आफ्टर मार्केट रिसर्च चार्ट स्टडी काफी जरूरी है।
मार्केट में तो एक से 2 घंटे का ही काम रहता है, बट उसके लिए आपको 10-10 घंटे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हाँ, 6 महीने के बाद आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप मार्केट में काफी समय बिता चुके होंगे, है ना। कोई सवाल है तो सवाल ले लेता हूँ। नीलेश भाई, कोई सवाल है? सवाल है सर। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम लोग अभी 4 टाइम फ्रेम को देखें, हाँ। 1 डे, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, हम्म। और जो मेरा सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है सर, हम्म। उसमें क्लाउड के ऊपर है, हम्म। बट 9 और 26 के नीचे है प्राइस, और बाकी सब में मेरा बियरिश है। तो आगे बढ़ेंगे नहीं ना, आगे नहीं हाँ, बढ़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। चलो, आपका जो सवाल है बहुत ही सिंपल है, जवाब उसका। जैसे अभी मैंने देख लीजिए ना सर, EUR का चार्ट। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, बिल्कुल सिंपल जो चार्ट है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे देखो, जो जो बाई के लिए सेटअप बताया था ना, वो सेम चीज सेल के लिए सेट होगी। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारी डेली का चार्ट फंसा पड़ा है, डेली के चार्ट में क्या क्लियर ट्रेंड है? डेली के चार्ट में ट्रेंड क्लियर है इधर में? जी है? जी। कहाँ है ट्रेंड क्लियर? बाई तो है ही नहीं, सेल तो है ही नहीं मतलब बियरिश ना। क्लाउड के नीचे है, तो बियरिश देख सकते हैं। नाइन के ऊपर है, 26 के ऊपर है, क्लाउड के नीचे, यानी कि हमारा पेयर तो इधर ही जी खत्म हो गया ना, आउट कर जी दिया हमने। सही है। ये सेटअप बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा समझना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। ये सेटअप बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अभी ये वाली चार्ट आप देखो, ये पेयर को मैंने क्यों नहीं सेलेक्ट किया? अपना है ही नहीं, डेली पे ही आउट हो गया वो। जब डेली जब ओके होगा ना, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। अब ये वाली चार्ट अब देख लो, इसकी ड्राइंग हटा देता हूँ मैं। ये वाली चार्ट भी अभी हमारा क्लियर नहीं है। हाँ, डाउन साइड जा सकता है, बट कब जाएगा वो? जब 9 के नीचे आ जाता है, जब 9 के नीचे आएगा तो। अब ये वाली देखो, ये भी हमारा नहीं है, 9 और 26 के नीचे, बट 52 के ऊपर। यानी पहले जो फिल्टर है ना, मार्केट उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। सही है ना, समझ गए अंकित भाई? जी सर, जी सर। है ना। यानी कि डेली को अगर पास करता है ना चार्ट, उसके बाद 4 घंटे पे जाएंगे, 4 घंटे पे चेक करेंगे। 4 घंटा अगर हमारा क्लियर नहीं लगेगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यानी 4 अलग अलग फिल्टर डाले हैं हमने। ठीक है, और कोई सवाल है? सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, डेली में हमें कंफर्मेशन मिल गई कि हमारा डाउन है या अप है, तो हम सीधा 5 मिनट में नहीं जा सकते? नहीं, नहीं जा कंफर्म सकते, तो हो ही गया। नहीं जा सकते। इस सिस्टम की सबसे खास बात क्या है कि अलग अलग टाइम फ्रेम का सपोर्ट हमें चाहिए। ठीक है, हाँ, इसमें कंसीडर सबको करना पड़ेगा। हाँ, ये जो चीजें हैं ना, जैसे आपने बोला डायरेक्ट जंप करना, डायरेक्ट जंप करने में आप प्रॉब्लम बहुत है। देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ किसी का, हम्म। जैसे ये वाली, अब देखो। ठीक है, अब ये डाउन दिखा रहा है मार्केट, ये डाउन दिखा रहा है, इस जगह पे डाउन दिखा रहा है ना। जी। डाउन भी नहीं है, अप भी नहीं है, रेंज बोलेंगे। अभी रेंज बाउंड है। 5 मिनट पे आप आएंगे तो क्या दिखेगा पता है? क्या दिख रहा है 5 मिनट पे? डाउन साइड। डाउन साइड। सही है। नहीं सर, जैसे हमारे कंफर्मेशन डे 1 पे पूरी परफेक्ट मिल गया, रेंज बाउंड नहीं मिला, अप ही है, तो हाँ, डायरेक्ट तब उस कंडीशन में हम 5 मिनट में आ सकते हैं? नहीं, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। ठीक है। है ना। इसको ठीक है। जैसा प्रोसेस मैंने बताया है, बिल्कुल A to Z फॉलो करना है। ठीक है। ओके सर। अगर चाय बनाने के टाइम में चीनी की जगह पे नमक डाल देंगे तो टेस्ट गड़बड़ हो जाएगी ना। सही है। तो बस ये सेम फॉर्मूला फॉलो करना है आपको। सही है। अभी ठीक छह है सर। महीने 6 महीने आप काम कर लो, उसके बाद आपको जो चेंज करना है, जैसा डालना है, फिर मुझे आप बताना कि मैंने ये मॉडिफिकेशन किया, कस्टमाइज किया, उसके बाद मैं भी चेक करूंगा। चलो, अच्छी बात है, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ठीक है ऐसा सर। करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने 20% ट्रेड ढूंढने हैं। उस 20% ट्रेड से हमें 80% प्रॉफिट जनरेट करना है। कैसे जनरेट करेंगे वो मैंने बताया। एक ट्रेड में और कभी भी कोई ट्रेड में किसी भी मेंटोर्स की वीडियो आप देख लेना,
3 घंटे में 1:15x मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ठीक है, सही है। ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ ये नेट पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर मिलता है तो मुझे आप लिंक शेयर कर दें, सही है। 3 घंटे में 15x तो बिल्कुल मुश्किल है। 15x लेने के लिए हफ्ते इंतजार करना पड़ता है, ठीक है, सही मैडम। तो आप बैक टेस्टिंग करो अब, और डेटा अब चार्ट ये क्या बोलते हैं ग्रुप में आप डालिए। और कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ जी, अंजू मैडम कोई सवाल है? नहीं। रामाकिशन भाई, रामाकृष्ण भाई, रामाकृष्ण भाई। हाँ हेलो सर। हाँ जी, तो अभी तो फिलहाल मेरे को समझने में थोड़ा दिक्कत लग रहा है। कोई बात नहीं, आप थोड़ा प्रयास करो, प्रीवियस वीडियो आप देखो, सारे लिंक आपको मिल गए होंगे। और ग्रुप में प्लीज चार्ट शेयर करो, ठीक है। मैं ग्रुप में मैं भी चेक करता हूँ, बाकी जितने भी इधर में आपको दिख रहे हैं ऑनलाइन, सब लोग आपका हेल्प करेंगे, एक दूसरे का हेल्प करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन आप एक्टिव रहोगे तभी आपको हेल्प सही मायने में मिल पाएगी, सही ना। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। नोएल भाई, सब क्लियर है। ओके। चार्ट आप नहीं डालते, चार्ट डालते हो क्या ग्रुप में? नहीं सर, किया नहीं अभी चालू, ये आप फिक्स कर दो। हाँ तो चालू करो ना, ये तो ठीक है। ठीक। वर्कशॉप 2 का फोकस यही है, टारगेट यही है कि आपको आसानी से चीज़ों को क्लियर किया जाए। और जितनी प्रॉब्लम आ रही थी ना चार्ट स्टडी में, ये सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने इजी करके थोड़ा चलना है, ऐसा सोच के मैंने स्टार्ट किया है। तो थोड़ा फायदा उठाओ, है ना। सर कल्पेश मेरे भाई, को वर्कशॉप 1 का थोड़ा बेसिक का वीडियो आप मेरे को मिल सकता है? एक मिनट, किनका सवाल है ये? नोएल भाई आपका? नहीं, मैं रामकिशन। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। आप सेशन खत्म होने के बाद मुझे एक बार कॉल कर सकते हो, हाँ थोड़ा जी, मैं ठीक समझ है लेता हूँ ठीक है कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको, है ना, ठीक है। हाँ, ठीक है। कल्पेश भाई, ओके, कल्पेश भाई, ओके, ओके ना। आप 15x में आप कहाँ थे? 15x देख रहे थे या खाना खाने चले गए? आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, कोई नेटवर्क इशू शायद है आपके साइड से, थोड़ा फास्ट करते हैं। हाँ अंकित भाई बताइए, क्या प्रॉब्लम है? कुछ थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अभी दो महीने 3 हफ्ते बाकी हैं, ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। टोटल 3 महीने तक हम लोग कंटिन्यू स्टडी करेंगे, है ना। चरण भाई, ऑल ऑल ओके। हाँ ऑल ओके सर। ओके सर। और इस सेटअप के बाद, इससे इजी सेटअप और इससे प्रॉफिटेबल सेटअप अगर आपको मिलता है तो प्लीज मुझे भी इन्फॉर्म करना, ठीक है। मैं भी ढूंढ रहा हूँ काफी समय से, मुझे नहीं मिल रहा है, सही है ना। लेकिन बैक टेस्टिंग करोगे तभी एक चीजें काम आएगी, सही ना। मैं चार्ट बता रहा हूँ, इजी लग रहा है, वो आपके लिए तभी इजी होगा जब आप बैक टेस्टिंग करोगे। तो आज की सेशन एंड करें हम लोग? सर एक एक सवाल पूछना छोटा सा बस। हाँ हाँ, बताइए बताइए। मैं क्या उम्मीद रखूं अपने आप से, मैं कितने के टाइम तक मैं इस चीज को समझ सकता हूँ? एक रियलिस्टिक अपने आप से जो उम्मीद में मुझे रखो। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जितनी वीडियोस आपके पास है उस वीडियो से कुछ भी हेल्प नहीं बना, कुछ भी नहीं, हेल्प नहीं वो हुआ। तो वो तो पहले वाली थी ना, अब ये अलग आप जो W2 शुरू हुआ है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। चलो कोई बात नहीं। मैं जिनको ऐसा लग रहा है कि W2 डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। W2 डिफरेंट नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि वर्कशॉप 1 में हम लोगों ने जितने कंसेप्ट को कवर किया था, है ना, वो कंटेंट इतना अधिक हो गया कि लोग उसकी बैक टेस्टिंग भी नहीं कर पाए। जब बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा तो मार्केट में वो काम नहीं करेगा। नहीं, तो डब्ल्यू मैंने, वन मैंने W1 में सॉरी है, W1 थोड़ा थोड़ा मेरी पकड़ बन रही थी उसके ऊपर, तो 50-60% मेरी पकड़ बन रही थी उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। ठीक अभी है, देखो, अब
अब ये 2 दिन पहले हमारी ये क्लास शुरू हो गई, अब वो आगे दौड़, मेरे लिए वो हाल हो गया, आगा दौड़ पीछा छोड़ वाला काम हो ना गया ना ना मेरे। ना, कोई कोई परेशान होने की बात नहीं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब आप टेंथ में होते हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो टेंथ में आप क्या क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जी जी, पढ़ते हैं 11th ना? में। जी। उसके बाद जब आप ट्वेल्थ में जाते हैं तो चीजें क्या कम होती है थोड़ी? नहीं, बढ़ जाती है, कुछ ऐड ऑन हो जाता है। नहीं नहीं, कम होती है ना। जैसे आप ट्वेल्थ में आते हैं तो अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो आपको बायोलॉजी छोड़ना पड़ता है। ऐसा सही जी जी जी, एग्जैक्टली होता है। है ना? उसके बाद आप जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो क्या होता है? आप सिर्फ मैथमेटिक्स पे फोकस करते हैं, या सिर्फ फिजिक्स पे फोकस करते हैं, या सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस करते हैं। यानी चीजें जो है कम होती है, बट उसकी जो नॉलेज होती है वो डीप होती जाती है। सही बोल रहा हूँ मैं? जी तो W1 जो था ना, वो चीजें, बहुत सारी चीजों को हमने एक साथ शामिल करने की कोशिश की थी। और अभी W2 जो है ना, एक तरह समझ लो ना कि वो एक थ्योरी क्लास थी, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लास है। ऐसा बोल सकते हो। यानी इसमें इसमें मैं इतना स्लो चलने वाला हूँ, इतना स्लो चल रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में भी आ जाएगी, और उसको बैक टेस्टिंग करना है, उसके मुझे फीडबैक देने हैं, उसको वापस से हम लोग रिपीट करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी कंटेंट हमारे W2 में कम रहने वाले हैं, बट उसकी जो डीपनेस है ना, उसकी जो क्या बोल सकते हैं, मतलब एक्यूरेसी जो है, उसकी जो शार्पनेस है ना, उसको हम लोग बढ़ाने वाले हैं। यानी मार्केट, रियल मार्केट के लिए आप तैयार मैं कर रहा हूँ आपको, ऐसा सोच लो आप। और आपको अगर थोड़ी स्ट्रेस बन रही है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये तो अभी नॉर्मल मैं है। W1 के जो थोड़ा चीजें देखूं, या अब इस तरफ आ जाऊं, इनके वीडियोस देख के आप इसको सीखने की छोड़ दो। कोशिश आप करूं? आपने W1 में आपने छोड़ा, अभी पूरा नहीं कर पाया तो आप छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं करने की, क्योंकि जो चीज़ जरूरत पड़ रही है W2 की, वो मैं बेसिक भी क्लियर कर दे रहा हूँ। सही है ना? अच्छा। W1 और W2 में सबसे पहली डिफरेंस क्या है? टाइमिंग का। उसमें 1 महीने का टाइमिंग था। 1 महीने में हम लोगों ने टोटल 15 या 16 सेशन खत्म किया। ठीक है। और इसमें 3 महीने में हम लोग सिर्फ 24 सेशन खत्म करने वाले हैं। तो काफी टाइम का डिफरेंस है, आपके पास काफी समय रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो सही है मैं ना? अब इस पे जोर लगाऊं W2 पे? हाँ, आप बस ये लास्ट सेशन आपको क्लियर हुआ या नहीं ये सोचो। और जो वीडियोस 5-6 वीडियो चरण भाई ने आपको दिए थे, वो आपने बेसिक देखे होंगे, वो क्लियर हुआ या नहीं? आज की वीडियो में क्या देखा, क्लियर हुआ या नहीं? ये बस इस पे फोकस करो। ठीक है जी। सही ना? जिनको W1 से फायदा होना था उनको हो गया। जैसे समीर भाई है, अभिजीत भाई, बहुत सारे लोग हैं। मुझे एक्चुअल में सबसे सिंगल सिंगल तो बातें नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से उनका रिजल्ट दिखता है मुझे कि हाँ ट्रेड वो पंच कर रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं। अब क्या, एक क्या नाम है इनका, अभिमन्यु, अभिनंदन भाई, W1 से ही उन्हें प्रॉफिट करना चालू कर दिया था। ठीक है। तो W2 का सीधा सा मकसद है कि चीजों को थोड़ा और आसान करें हम लोग। सही है ना? तो आप परेशान बिल्कुल मत हो। ठीक है, तो आज की सेशन एंड करें। जी सर। यस सर। हाँ, तुषार भाई आज सेशन में थे, है ना? कोई बात नहीं। ठीक है। थैंक यू चलो, सो मच हाँ। सर। गुड ओके ओके नाइट। मैडम, ओके, गुड नाइट मैडम। और छोटी गुड छोटी आप नाइट लोग सर। प्लीज फिर, हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। छोटे छोटे आप लोग फीडबैक जरूर डाला करो, उससे मुझे क्या लगता है कि चीजें सही डायरेक्शन में जा रही है, आप लोग को समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो अगले अगले सेशन के लिए मैं तैयारी करता हूँ। सही है ना? और कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, इसके लिए फीडबैक नहीं डालना है, उतनी जरूरत नहीं है। मुझे बस 2-2 लाइन भी चलेगा, एक लाइन भी चलेगा कि हाँ सब कुछ ओके है, सही लग रहा है मुझे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट सेशन में थोड़ा और इस टॉपिक पे फोकस करें। तो मैं जितनी टॉपिक मैंने W1 में कवर की, सारे पे मैं डिटेल 3-3 महीने के कोर्स बना सकता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। मैं तो फिबोनाची और खींचने वाला था, लेकिन सब लोगों ने W1 में हाथ खड़े कर दिए। अभिनंदन भाई जो है सिर्फ Fib9 पे ही ट्रेड कर कर उन्होंने लगभग लगभग फेज 1 शायद क्लियर कर लिया है। और ये समीर भाई ने भी। ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोलने वाला, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। सैली मैडम से एक बार बात हुई तो मैंने क्या बोला था कि जो पांडव थे ना, उनके पास सब अलग अलग टूल्स थे। किन्हीं के पास तलवार, किन्हीं के पास धनुष बाण, किन्हीं के पास कुछ और, मतलब ऐसे ऐसे। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास, सबके पास सेम टूल हो। आप जिस पे मास्टरी कर लेती हो वो आपके आपके लिए बेस्ट टूल हो जाता है। अभी कंबाइन करेंगे सर सभी टूल लेके, फिबोनाची भी इसी में लगाएंगे एक साथ हम। फिबोनाची इस पे लगेगी, फिबोनाची मैं यस। आपको दिखा भी सकता हूँ, फिबोनाची इस पे लगती है। और हम लोग फिबोनाची से पहले स्टार्ट कर रहे थे ना,
लेकिन फिबोनाची जो है, फिबोनाची आपका इसमें लगेगा, ये देखो आपके सामने ही मैंने लगाया, 5 मिनट के चार्ट पे, सॉरी डेली के चार्ट पे लगाया मैंने, ठीक है। ये देखो 72, 81, यानी कि चीजों को जब कंबाइन करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको वो क्या बोल सकते हैं, अरेंजमेंट सही नहीं करेंगे ना, तो उसमें आप फंस सकते हैं। अरेंजमेंट आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलो तो आज के लिए बाय बाय करते हैं। फीडबैक आप लोग जरूर डालना, सब लोग, सिर्फ 2-3 लोग फीडबैक डाल के आप क्लोज मत कर लेना, है ना। ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके सर, अभी गुड नाइट तबीयत ठीक सर। है ना आपकी? हेल्थ सब आपकी सही है पहले से ना? ठीक है, सही है ना? पहले से ठीक है। ओके, चलो अच्छी बात ठंडी है। बहुत है जैसे। ठीक ठीक ठीक, चलिए मैडम, ओके। तो आप बैक टेस्टिंग डेटा थैंक डालना। हाँ हाँ यू जी सर, हाँ, थैंक यू सर, ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट।